वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान भगवान इस धरती पे आते हैं, केवल उस भगवान को पहचानने के लिए भक्त की ज़रूरत होती है और उस रक्त मांस संकलित देह धारण करके मानव तन पाकर मनुष्यत्व एवं लोक शिक्षा के लिए जो महान आत्मा का आविर्भाव होते हैं, उस महानता का प्रकाश का विस्तार होता है और उनको महापुरुष, गुरु, सद्गुरु, ठाकुर विभिन्न नाम से आख्यायित करते हैं, तो वो केवल भक्त ही कर सकते हैं। अर्थात भगवान को सृजन करने वाला ही भक्त होता है। इस प्रकार से परम दयाल श्री ठाकुर इस धराधाम पे आए और ये भक्त के बीच आकर अनेकों प्रकार के परीक्षा उनको देना पड़ा और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और सारे प्रश्न, सारे संशय जब जगतवासियों के मन से दूरीभूत हुआ, तभी इन सब भक्त लोगों ने ठाकुर को भगवान के रूप में देखने लगा, मानने लगा और उनका प्रचार प्रसार इस जगत में करने लगा। ये केवल परमदयाल श्री ठाकुर जी के युग से नहीं, राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव जो भी सद्गुरु के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में धराधाम पे आविर्भूत हुए, उनको इस सिंहासन पर, इस स्थान पर बिठाने का जो कार्य वो भक्त ने ही किए। आज भी परम दयाल श्री ठाकुर को अपने गुरु रूप में मानकर उनकी आराधना, उनकी पूजा अर्चना, विभिन्न प्रकार के भक्ति करके लोग अपने आत्मोन्नयन की राह पर चल पड़े हैं। इसमें से एक भक्त थे जो हम सभी लोग सर्वविदित हैं, जानते हैं, वो थे हमारे सतीश चंद्र गोस्वामीदा। सतीश चंद्र गोस्वामीदा ठाकुर जी के विग्रह का ध्यान करते थे और ठाकुर जी के विग्रह का ध्यान क्यों करते थे, इसका भी पीछे बहुत सारे बातें हैं जो मैं बाद में अभी बताऊंगा। इससे पहले जो परम दयाल ठाकुर जी की जो माता मनमोहिनी देवी, उनका ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा अनुकूल उनके मूर्ति को लेकर लोग पूजा करे, ध्यान करे, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। माता मनमोहिनी देवी ने एक दिन कहने लगी सतीश चंद्र गोस्वामी दास से कि तुम लोग अनुकूल के फोटो को लेकर ध्यान करना, पूजा करना क्यों करते हो? इस जगत में तो भगवान श्री कृष्ण हैं और अन्य अन्य अनेक सद्गुरु के रूप में इस धरा पे आए हुए हैं। उनका नाम करो, उनका ध्यान करो, उनका पूजा करो। आप ठाकुर अनुकूल का पूजा क्यों करते हो? अब भक्त का जो रहस्य है, भक्त क्यों पूजा करते हैं, ये भक्त ही जानते हैं। आज माँ के द्वारा इस प्रश्न किए जाने पर भक्त के मन में जो बिठा हुआ जो बातें हैं, आज सर्वविदित, सर्वजन हित के लिए आज वो बात मुझे लगता है परम दयाल के आशीर्वाद से सतीश चंद्र गोस्वामी दास के श्रीमुख से निकल रहा है। सतीश दा कहते हैं
माँ, मैं ठाकुर की मूर्ति का ध्यान नहीं करता भी नहीं था, लेकिन मैं बाध्य होकर आज उनका ये जो विग्रह हैं उनका ध्यान करने के लिए मुझे बाध्य किया गया। किस तरह का बाध्य? कहते हैं जब भी मैं भगवान कृष्ण, राम, बुद्ध, जीसस, गौरांग महाप्रभु, अलग अलग सदगुरुओं का फोटो लेकर, विग्रह लेकर मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ, उस फोटो के अंदर धीरे धीरे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो दिव्य रूप है वही मुझे दर्शन मिलता है। बारंबार मैंने प्रयास किया, मैंने उस राम को देखने के लिए प्रयास किया, कृष्ण को देखने के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारी मानस पटल पर, हमारे दिव्य केंद्र पर निरंतर उस फोटो की जगह हमारी आपका ही संतान अनुकूल चंद्र का ही दर्शन मुझे हुआ। तभी बारंबार दर्शन होने के बाद मुझे आत्मबोध हुआ और मुझे आत्मा से पुकार आई और मुझे कोई जानी कह रहा है यही है वो राम, यही है वो कृष्ण, यही है वो बुद्ध। इन्हीं को ही पूजने से सबको पूजना होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने इस बात को भी माने हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम का जब हम आराधना करते हैं, पूर्वतन को छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्वतन को लेकर वर्तमान उसमें समाहित होकर हम पाते हैं वर्तमान पुरुषोत्तम को। अर्थात वर्तमान पुरुषोत्तम की आराधना के माध्यम से हमें पूर्वतन के प्रति श्रद्धा, भक्ति और उनके प्रति हमारी सब कुछ प्रणम्यता, सब कुछ हमारे अंदर और ज़्यादा जागृत होते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि परम दयाल श्री ठाकुर वो वही राम है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध है, वही जीसस हैं। अगर इस बात को जानने के लिए अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है वो है विश्वास। और अब विश्वास को जिस दिन हम हासिल कर लेंगे उस दिन सभी में प्रभु का दर्शन हमें भी होगा। तो हमारी जीवन साधना विश्वास की स्थापना करना, विश्वास की स्थापना करना ही जीवन साधना है। और तब से भक्त लोग परम दयाल श्री ठाकुर जी को भगवान के रूप में देखने लगे। भगवान कहने लगे, कोई ईश्वर कहने लगे, कोई अल्लाह कहने लगे, कोई गॉड कहने लगे। लेकिन अब माता मनमोहिनी देवी कोई बाधा नहीं देती थी। तब माता मनमोहिनी देवी कह रही हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये विश्वास है तो आप करो, मैं और आप लोगों को बाधा नहीं दूंगा। ये तब से परम दयाल श्री ठाकुर जगत में भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में, उस निराकार सत्ता रूपी, चाहे हम गॉड कहे, चाहे ईश्वर कहे, चाहे अल्लाह कहे, उसका जो स्वरूप होता है, उनका जो आकार में जब वो आते हैं, जब उनका विकास होता है, जब उनका प्रकाश फैलता है, जब उनका प्रतिमूर्ति के रूप में इस धरा पे आते हैं, वही भगवान कहलाते हैं। आज परम दयाल श्री ठाकुर उसी रूप में आए हैं। आइए हम सब लोग उनके चरणाश्रित होकर हम अपने जीवन को सुंदर और साफल्य बनाएं। वंदे कृष्ण।